नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। तो देहरादून में सीएम धामी ने आज अक्षय पात्र किचन का शुभारंभ किया है। 32,000 छात्रों को परोसा जाएगा मिड डे मील। हंस फाउंडेशन और प्रदेश सरकार के सहयोग से संचालित होगा किचन। तो देहरादून में सीएम धामी ने अक्षय पात्र किचन का शुभारंभ किया। 32,000 छात्रों को मिड डे मील परोसा जाएगा और हंस फाउंडेशन और प्रदेश सरकार के सहयोग से संचालित होगा किचन। और चलिए इसी बीच सीएम धामी क्या कुछ बोल रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उसका लोकार्पण किया गया और आज हम सबको यहाँ पर अवसर मिला है कि हम सब लोगों ने यहाँ पर 63 किचन का आज यहाँ पर लोकार्पण किया है। मैं इस पुण्य कार्य के लिए अक्षय पात्र फाउंडेशन के श्री चंचलापति दास जी का व भरत जी और उनके सहयोगों को साधुवाद देता हूँ। अक्षय पात्र लगातार इस प्रकार के कार्यों को कर रहा है और लगातार जो बच्चे हैं हमारे, जो हमारे आने वाले नौनिहाल हैं, जो हमारे देश के भविष्य हैं, उन सभी को पोषण भोजन देकर उनके जहाँ शारीरिक स्तर को बढ़ाने का काम हो रहा है, वहीं उनके माता पिता को एक प्रकार की संतुष्टि का भाव देने का काम भी कि जो गरीब हैं, आप देश आगे बढ़ा है, ज्ञान बढ़ा है, विज्ञान बढ़ा है, लेकिन अगर इसमें हम अब भी देखें तो बहुत सारे बच्चे केवल स्कूलों में इसलिए नहीं जा पाते थे कि उनको भोजन कौन देगा। अगर वो काम नहीं करेंगे तो भोजन कहाँ से मिलेगा। तो उस मिशन, उस काम को भी पूरा करने का काम, उस कमी को भी भरने का काम अक्षय पात्र फाउंडेशन के द्वारा पूरे देश भर में किया जा रहा है। इस रसोई से देहरादून और आसपास के 120 सरकारी विद्यालयों के 15,000 से भी ज़्यादा छात्र छात्राओं को पीएम पोषण कार्यक्रम के तहत भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। मुझे बताया गया आने वाले समय में इस क्षमता को विस्तार करते हुए 500 से अधिक सरकारी विद्यालयों को और 35,000 से अधिक बच्चों को सात्विक भोजन इससे उपलब्ध कराया जाएगा। अक्षय पात्र संस्थान बीते 20 से भी अधिक सालों से देश के बचपन को पोषक आहार देने का ये सात्विक दान कर रहा है। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। आपकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इस नवनिर्मित रसोई के शुरू होते ही अक्षय पात्र फाउंडेशन देश के 14 राज्यों के 20,000 से भी अधिक विद्यालयों को प्रतिदिन 19 लाख विद्यार्थियों को भोजन उपलब्ध कराने का आंकड़ा भी छू लिया है। इसके लिए मैं एक बार करतल ध्वनि से चाहूँगा कि आप सब लोग एक बार आप सबका अभिनंदन करें। और देखिए, अक्षय पात्र किचन की शुरुआत के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी अनोखे अंदाज में नजर आए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंच के सामने अपनी बेटियों को लेकर बैठे एक शख्स को मंच पर बुलाया। इन बच्चियों को मुख्यमंत्री ने अपनी गोद में बैठा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चियों को दुलार भी किया। तो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, बच्चियों को दुलार करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। अक्षय पात्र किचन की आज से शुरुआत की गई और इस दौरान मंच पर इन छोटी बच्चियों को सीएम धामी ने बुलाया और खुद अपनी गोद पर बिठाकर उन्हें दुलार करते हुए नजर आए। और देहरादून में कांग्रेस का हल्ला बोल, ये बड़ी खबर आपको बता दें। महंगाई, बेरोजगारी और महिला सुरक्षा को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन। सड़क पर उतरी महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता और प्रदर्शन किया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि महिला कांग्रेस की तरफ से देहरादून में आज प्रदर्शन किया जा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और महिला सुरक्षा को लेकर विपक्ष की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। सड़क पर कांग्रेस की जो कार्यकर्ता है वो उतरी हैं और केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी और महिला सुरक्षा को लेकर कांग्रेस महिला का आज प्रदर्शन सड़कों पर नजर आ रहा है। तमाम महिलाएं देखिए किस तरह से मोदी और राज्य सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। महंगाई एक विशेष मुद्दा है क्योंकि जो गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, उसके बाद तमाम खाने पीने की सामानों के जो दाम बढ़ रहे हैं, उसको लेकर कांग्रेस की तमाम महिलाओं का यह प्रदर्शन यहाँ नजर आ रहा है। आप देखेंगे तो एक जो महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं वो स्कूटी पर बैठी हुई हैं। सिलेंडर का इन्होंने यहाँ पर पोस्टर बना रखा है, अच्छे दिन कब आएंगे, ये साफ लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर कह सकते हैं कि महिला अब आक्रोशित हैं क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ रही है। क्या कहेंगी, आज स्कूटी पे आप खुद हैं आप? मैं बोल रही हूँ कि मोदी सरकार लोगों को इस स्थिति में ले आए कि स्कूटी को रिक्शे में उठा के हमें ले जाना पड़ रहा है।
पेट्रोल डीजल के दाम आपने इतने महंगे कर दिए कि सिलेंडर के ऊपर चूल्हा लगाना पड़ रहा है। सब्जियों पे, दूध पे, पनीर पे, आटे पे इन्होंने जीएसटी लगा दिया। हर तरीके से इन्होंने आम जनता को परेशान किया हुआ है। ये महिलाएं, उनके घर पे इन्होंने डाका डाला हुआ है। और हम मोदी सरकार को चेताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आज तो हम यहाँ पे हैं, अगर आप लोगों ने इस पे काबू नहीं करा तो आम जनता सड़कों पे ऐसे ही उतरेगी। देखा किस तरह से लगातार महिलाओं का जो विरोध है वो नजर आ रहा है। यहाँ पर देखिए एक और अगर देखेंगे तो यहाँ पर सब्जियों की टोकरी का विरोध है। देखिए जिस तरह से आज जनजीवन को इन्होंने मजबूर कर दिया घास चरने के लिए, क्या खाए आखिर आम आदमी। महंगाई के दाम देख लीजिए, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर और फल, सब्जी, दालें और खाने का तेल, किसी चीज में राहत नहीं है। मोदी सरकार बड़े बड़े दावे और वादे करके आती तो है सत्ता में, पर सत्ता मिलने के बाद जनता को भूल जाती है, केवल अडानी अंबानी याद रहते हैं। इस तरह का विरोध लगातार महिला कांग्रेस का ये नजर आ रहा है। और आप देखेंगे तो यहाँ पर तमाम जो महिलाएं हैं वो आज केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर गई हैं। इनका साफ कहना है कि मोदी सरकार के आने के बाद प्रदेश में और देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है, सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। महिला सुरक्षा को लेकर खास रणनीति नहीं बनाई जा रही है। तमाम तरह से महिलाओं की असुरक्षा पूरे देश में बनी हुई है, उसी को लेकर यह प्रदर्शन है। तो ऐसे में साफ तौर पर कहा सकता है कि कांग्रेस ने अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार की लामबंदी कर दी है। अब देखना होगा कि इस तमाम प्रदर्शन का केंद्र और राज्य सरकार पर कितना असर पड़ता है। देहरादून से अपने सहयोगी मनोहर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। और चलिए अब बात करेंगे पहाड़ पर पानी के प्रचंड प्रहार की। तो उत्तराखंड में मानसून की बारिश का प्रचंड प्रहार देखने को मिल रहा है। विकासनगर में बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है और लोहारी गांव में बारिश का पानी घुस गया है। लोहारी गांव में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कई मकानों के ऊपर अब खतरा मंडराने लगा है। कई घरों की सुरक्षा दीवार पानी में बही है। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से मानसून आफत बरसा रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है। लोहारी गांव की ये हालत देख रहे हैं, बाढ़ जैसे हालात यहाँ पर हो गए हैं। कई मकानों के ऊपर खतरा मंडराने लगा है, लोगों के घरों में मलबा घुस गया है और कई घर जो हैं पानी में बह गए हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी अब हो रही है। तो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बारी की बारिश, लोखंडी नाला खतरनाक, मकान के लिए खतरा बना हुआ है। और ये देखो खतरा बना हुआ है जी लोखंडी लोहारी में। तो बारिश से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, विकासनगर की तस्वीरें हैं किस तरीके से बारिश और बाढ़ लोगों की मुसीबतें बढ़ा रही है। बारिश का पानी लगातार लोगों के घरों में घुसता जा रहा है, मलबा लोगों के घरों में आ गया है, काफी परेशानी लोगों को हो रही है। और अभी मानसून की स्थिति फिलहाल यही है, जैसे मौसम विभाग बता रहा है कि अभी आने वाले समय में और प्रदेश में बारिश देखने को मिल सकती है। गिर रही है फिर भी। और चलिए आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। कर्णप्रयाग से बड़ी खबर है। 3 दिन बाद बद्रीनाथ हाईवे खुल गया है। छोटे बड़े वाहनों के लिए हाईवे को खोल दिया गया है। सड़क धंसने की वजह से जो आवाजाही थी वो बंद हो गई थी, लेकिन बड़ी खबर ये है फिलहाल कि 3 दिन बाद आखिरकार जो बद्रीनाथ हाईवे है उसे खोल दिया गया है। छोटे बड़े वाहनों के लिए ये हाईवे खोल दिया गया है। सड़क धंसने की वजह से जो आवाजाही थी वो बंद हो गई थी, जिसके बाद प्रशासन लगातार मशक्कत कर रहा था और इसे फिलहाल अब खोल दिया गया है। और रामनगर में प्रशासन की लापरवाही की वजह से बरसाती नाले हादसों का कारण बन रहे हैं। रामनगर में 10 से अधिक संवेदन और अति संवेदनशील बरसाती नाले हैं। धनगढ़ी में बरसाती नाले में केवल पुलिसकर्मी की तैनाती की गई है, जिसके बिना जल स्तर मापे वाहनों को बरसाती नाले में उतरने दिया जा रहा है। कुछ दिन पहले ढेला के बरसाती नाले में कार बह गई थी और इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। दोनों साइड पे नाले के जो हमारे बैरियर्स बने हुए हैं वहाँ पर जो है आवागमन को उस तरीके से जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको रोका जा रहा है। और जैसे नाला कम हो रहा है वहाँ से उसको क्लियर करते हुए ट्रांसपोर्टेशन शुरू कर दिया जा रहा है। और इधर चमोली में बारिश की वजह से तबाही जारी है। नंदानगर भेटी मोटर मार्ग पर भूस्खलन से गिरे पेड़ की चपेट में आने से महिला बाल बाल बची है। चमोली समेत कई जगहों पर बारिश की वजह से भूस्खलन भी लगातार हो रहा है। चमोली की तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस तरीके से जो बारिश है वो आफत मचा रही है। बारिश की वजह से तबाही लगातार जारी है और अचानक से ये मलबा सड़क पर गिर गया। पेड़ की चपेट में आने से बाल बाल एक महिला बची है। नंदानगर भीटी मोटर मार्ग पर भूस्खलन की तस्वीरें आप देख रहे हैं और महिला ने भागकर अपनी जान बचाई है। बाल बाल महिला इस मलबे की चपेट में आने से बची है।
देश भर से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है किस तरीके से मॉनसून आफत बरसा रहा है। तो देखिए, उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से हालात बद से बदतर हो चुके हैं। नदी नाले उफान पर हैं और तेज बारिश के चलते नंदानगर विकासखंड में मंदाकिनी नदी का रौद्र रूप डरा रहा है। नदी किनारे रहने वाले लोग खौफ के साए में हैं और नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बारिश की वजह से जो नदियों का जल स्तर है वो भी अब बढ़ने लगा है। इसके किनारे, नदी किनारे जो लोग रह रहे हैं वो अब खौफ में हैं। बारिश की वजह से कि नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। चमोली से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, और खौफ में अब लोग रह रहे हैं क्योंकि लगातार बारिश की वजह से जो नदियों का जल स्तर है वो अब बढ़ने लगा है। तो भारी बारिश की वजह से जो नदी नाले हैं वो उफान पर आ गए हैं। उधर उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम में भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। जलस्तर बढ़ने से किनारों की सुरक्षा दीवार को भी नुकसान पहुंच रहा है और दीवार को नुकसान पहुंचने से तीर्थ पुरोहितों में दहशत है। एहतियात के तौर पर इस जगह से आवाजाही को बंद कर दिया गया है। ये बड़े पत्थर के पास जो कि पिछले वर्ष ये दीवार में जो है दबाव आ रहा है, नीचे से दीवार का कटान हो रहा है। इसका जो है लिखित रूप में जिला प्रशासन को और विभिन्न माध्यम से अवगत कराया गया, लेकिन प्रशासन ने इसकी वो कोई ध्यान नहीं दिया और इस समय इसके बहुत ज़्यादा कटाव हो गया और आने वाले समय में कभी भी ये दीवार निकल सकती है। इससे एक बहुत बड़े पार्ट को जो है नुकसान हो सकता है। तो हमारा प्रशासन से निवेदन होगा कि तत्काल इस पर कार्रवाई करें ताकि जो बड़ा नुकसान होने वाला है उसको बचाया जा सके। और इधर जोशीमठ के पाखी गांव में भूस्खलन का खतरा पैदा हो गया है। बताया जा रहा है कि गांव से पिछले कुछ रोज लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। केलाना तोक के 15 परिवार समेत पाखी गांव के 50 परिवारों के ऊपर अब खतरा मंडराने लगा है। ग्रामीण इस इलाके का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने की मांग भी कर रहे हैं। और चलिए, पहाड़ पर पानी के प्रचंड प्रहार की खबर आपको दिखाएंगे और लेकिन उससे पहले क्या कुछ और बोल रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। और देखिए, बच्चों को भोजन परोसते हुए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और आज इस अक्षय पात्र योजना की शुभारंभ किया है और बच्चों को लाभ इससे मिलेगा। मिड डे मील का शुभारंभ किया है और खुद बच्चों को इस वक्त खाना परोसते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कुछ ही देर पहले इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री ने की है और आज से इसकी शुरुआत की गई है। कई बच्चों को मिड डे मील का फायदा मिल पाएगा इससे और अभी बच्चों को खाना परोसते हुए। और अब खबर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चंपावत दौरे से जुड़ी हुई है। चंपावत से खटीमा जाते हुए सीएम धामी के काफिले के बीच में एक बड़ा पेड़ गिर गया। हालांकि हादसे में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। जब सीएम धामी चंपावत से खटीमा जा रहे थे तो उस दौरान भारी बारिश हो रही थी। जब सीएम का काफिला सड़क से गुजर रहा था तो अचानक से पेड़ गिर गया। मुख्यमंत्री और उनका स्टाफ बाल बाल बचे हैं और जगह जगह भारी बारिश के कारण रास्ते बंद किए हैं। तो देखिए, कर्णप्रयाग में बारिश से आम आदमी की मुश्किलें बढ़ी हुई है। बारिश से पहाड़ दरक रहे हैं जिनसे गिरने वाला मलबा आम आदमी की मुश्किलें बढ़ा रहा है। उत्तराखंड में जब से मानसून की बारिश शुरू हुई, आम आदमी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चमोली जिले में भी बारिश ने आम आदमी को बेहाल कर दिया है। बद्रीनाथ हाईवे पर जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा, जिससे लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। बीती रात बद्रीनाथ हाईवे से मलबा लोगों के घरों के ऊपर आ गिरा। लोगों ने जैसे तैसे घरों से बाहर निकलकर जान बचाई, लेकिन घर में रखा सामान बचाया ना जा सका। रात को बरसाती सीजन चल रहा है और ये एनएच की लापरवाही के चलते हमारे घरों में पूरा बरसाती पानी आ रहा है और रात भर हम सो नहीं पा रहे हैं, जिसके चलते सारे यहाँ पर जो भी है 5-7 परिवार है हमारा बहुत परेशान है। बारिश की वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर सफर करना मुश्किल हो गया है। सड़कों पर पानी ऐसे बह रहा मानो कोई नदी हो।
लंगासू से लेकर कर्णप्रयाग तक बद्रीनाथ हाईवे 7 जगहों पर बाधित है। तो बहुत हो रही है, मैं तो यही बोलूँगा इस सीजन में तो नहीं आएगी बारिशों में, बहुत दिक्कत है यहाँ पे। पत्थर गिर रहे हैं, पत्थर गिर रहे हैं। हाँ जी, मथा रहेगा, हेमपुर सब जाके हैं। गांधीनगर में तो हाईवे का एक हिस्सा टूटकर पिंडर नदी में जा गिरा। इस जगह सड़क काफी सकरी हो गई है, जिसके चलते इस जगह से सिर्फ छोटी गाड़ियां ही निकल पा रही। एबीपी गंगा के लिए कर्णप्रयाग से जितेंद्र पवार की रिपोर्ट। और चंपावत दौरे के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक प्राकृतिक जल स्रोत के करीब पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इसके पानी से खुद को तरोताजा किया। मुख्यमंत्री ने इसे लेकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि प्राकृतिक जल स्रोत का पानी पीकर बचपन की यादें ताजा हो गई है। तो वहीं एक दूसरी तस्वीर में आप मुख्यमंत्री को सब्जियां खरीदते देख सकते हैं। चंपावत से लौटते वक्त मुख्यमंत्री एक सब्जी की दुकान पर रुके, जहां मुख्यमंत्री ने कुछ सब्जियां खरीदी। मुख्यमंत्री ने इसे लेकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि उन्हें खुशी है कि अब लोग प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल बेहद कम कर रहे हैं। और चलिए अब खबरों में बात करेंगे सिखों के सबसे ऊंचा और सबसे पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड की, जो 15,225 फीट पर स्थित है। मानसून की दस्तक के बाद ही हेमकुंड साहिब की पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो इन दिनों कोहरे के आगोश में है। हेमकुंड साहिब में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हेमकुंड साहिब की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बारिश की वजह से हर तरफ धूप की चादर नजर आ रही है और लगातार जो श्रद्धालु हैं उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं हेमकुंड साहिब दर्शन के लिए। और कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने के साथ ही एक बार फिर से चार धाम में चहल पहल नजर आ रही है। केदारनाथ धाम फिर से यात्रियों की संख्या यहां पर बढ़ती नजर आ रही है। आपको दिखाते हैं केदारपुरी से ये खास रिपोर्ट। बजता जाए रे हो, महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजता जाए रे। ये भोलेनाथ के भक्तों की उनके भगवान के प्रति आस्था है। ओ मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे। 11,500 फीट पर भी भोलेनाथ के भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। वो गोरा भांग रगड़ के बोली, तेरे साथ बोली मेरे नाथ रे, ओ शंकर नाथ रे। भक्त बाबा की भक्ति में लीन है। मेरे बाबा जी दर पे तेरे आया जी, खाली झोली लाया जी, झोली खाली भर दो। कोरोना महामारी के 2 साल बाद कांवड़ और 4 धाम यात्रा विधिवत रूप से चल रही है, इसलिए भक्तों में उत्साह है। केदारनाथ धाम में भी बड़ी संख्या में कांवड़िए पहुंच रहे हैं। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि मौसम खराब होने और ठंड के बावजूद तीर्थ यात्री जोश में है। केदारनाथ में जिस तरह से कई दिन से यात्री कम हो गए थे और आज काफी कांवड़ी यात्रा यहाँ पहुँचे हैं। जिस तरह से यहाँ 1000-2000 यात्री ही आ रहे थे अभी तक, और लगभग आज जो है 2000 यात्री और आए, और केदारनाथ में भी काफी रौनक है कांवड़ी यात्रियों की। बारिश की वजह से पिछले कुछ दिनों में केदारनाथ धाम में यात्रियों की संख्या काफी कम हो गई थी, मगर कांवड़ यात्रा शुरू होने के बाद केदारपुरी में फिर से चहल पहल नजर आ रही है। बाबा जी दर पे तेरे आया जी, खाली झोली लाया जी, झोली खाली भर दो जी। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, सोमनाथ रे, शंकर नाथ रे।
और कांवड़ यात्रा की शुरुआत के साथ ही कांवड़ियों के गंगे में बहने की घटनाएं भी होने लगी है, मगर जल पुलिस की मुस्तैदी की वजह से कांवड़ियों को सकुशल बचाया जा रहा है। ऐसे ही एक कांवड़िए को जल पुलिस के जवानों ने रेस्क्यू किया। बताया जा रहा है कि हरियाणा का रहने वाला कांवड़िया गंगा को तैरकर पार कर रहा था, मगर इसी दौरान वो गंगा में डूबने लगा। मौके पर मौजूद जल पुलिस के गोताखोरों ने कांवड़िए को रेस्क्यू किया, जिससे उसकी जान बच गई। तो अगर आप राजधानी देहरादून क्षेत्र में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। शोध में राजधानी देहरादून के आसपास के क्षेत्र के पानी के नमूने फेल हो गए हैं और शोधकर्ताओं का कहना है कि इन इलाकों में पानी पीने योग्य नहीं है। देहरादून में पानी पर हुए शोध पर चौंकाने वाली बात सामने आई है। रिसर्च में पता चला है कि देहरादून के ज्यादातर इलाकों में पीने योग्य पानी नहीं है। शोध में देहरादून के सभी वार्डों से 97 स्थानों के नमूने लिए गए थे, जिनमें 90 स्थानों पर पानी पीने योग्य नहीं पाया गया है। पानी में बहुत ज्यादा मात्रा में क्लोरीन पाया गया है, जो स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक है। शोध में मंत्रियों के आवास, डीएम आवास के आसपास पानी के नमूने फेल हो गए। इसके साथ ही सचिवालय, विधानसभा के पास पानी पीने योग्य नहीं है। बंजारा बस्ती, केवल विहार, सहस्त्रधारा, भंडारी बाग, पटेल नगर में पानी में क्लोरीन की मात्रा मानकों से ज्यादा है। 70 वार्ड के 97 जगहों पे हमने पानी के सैंपल लिए, जिसमें 92% जो नमूने हैं वो पीने योग्य नहीं है। कहीं पे क्लोरीनेशन कम है, कहीं पे आप देखेंगे फीकल कॉलीफॉर्म है, कहीं पे हार्ड, तो पूरा देहरादून का पानी हार्ड है ये है। इसमें हमने वीआईपी जैसे एमएलए हैं, खजानदास जी हैं, विनोद चमोली जी हैं, इनके यहाँ से लिए नमूने, जिलाधिकारी जी के जिला जज के यहाँ से लिए, सतपाल महाराज जी के यहाँ से लिए हैं। इनके यहाँ सबके देखिए आप क्लोरीनेशन यानी शुद्ध पानी इनके यहाँ भी अवेलेबल नहीं है। आमजन तो है ही है। बंजारा बस्ती है, वहाँ सबसे ज़्यादा फीकल कॉलीफॉर्म और टोटल कॉलीफॉर्म पाया जाता है। हार्ड वाटर तो है ही है। दूषित पानी इंसान की सेहत पर भी असर डालता है। दूषित पानी से शरीर में कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। जल जनित रोग जो कि जीवाणु, विषाणु और परजीवियों की वजह से हो जाते हैं। इसमें पेट संबंधी रोग सबसे आगे हैं, लिवर के रोग हैं, जिसमें गैस्ट्रोएंटेराइटिस, डायरिया, उल्टी, अपच, टाइफाइड, हैजा और हेपेटाइटिस ए, या जिसे हम सामान्य भाषा में पीलिया कहते हैं। अगर आप देहरादून के आसपास रहते हैं तो आपको अब सावधान हो जाने की जरूरत है। ये भी जरूरी नहीं है कि आप जो आरओ का पानी पी रहे हैं वो सेहत के लिए ठीक हो, क्योंकि देखने में ये भी आया है कि ज्यादातर आरओ से पानी के जरूरी मिनरल्स और पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। ये वो चीजें हैं जो सेहत के लिए बेहद जरूरी हैं। ऐसे में ये भी जरूरी है कि आप जो आरओ खरीदते हैं उसके बारे में ठीक से जान लें। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। और चलिए उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।